अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे पुराने प्रोग्राम्स की एक्सटेंशन है, यानी कि उसका सिलसिलेवार प्रोग्राम है। और हमें आज ये एग्जामिन करेंगे कि रीजनल वॉर जो होती रही है, जिसने बहुत छोटे से पीरियड में 90 डेज और 120 डेज में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट किया है। तो इससे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उससे हीट वेव जनरेट हो रही हैं। हमारी हीट वेव जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी थी, उसकी एक वजह उसकी ये भी है। अब आते हैं इस तरफ कि हमें क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन यानी क्लाइमेट चेंज का तदारुक करने में किस किस्म की फंडिंग चाहिए, और ये फंडिंग शॉर्ट टर्म में 2030 तक is estimated at $348 billion। मीडियम टर्म में 2035 तक हमें कोई $565 बिलियन चाहिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म में हमें 40 to 50 बिलियन एवरी ईयर चाहिए, हर साल चाहिए। और हमारे पास अभी इनफ्लो कितना है, वो है सिर्फ 1.2 to 2 बिलियन डॉलर, जो कि कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये किसकी जिम्मेदारी है कि और किसकी ऑब्लिगेशन है कि वो फंड्स मुहैया करें? ये उनका चॉइस नहीं है, दे मस्ट, बिकॉज दे आर दी पोल्यूटर्स। सबसे बड़ा पोल्यूटर कौन है? अमेरिका। नंबर 2 पे कौन है? यूके एंड यूरोप। नंबर 3 पे कौन है? चाइना। और नंबर 4 पे हमारे जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ये भी। तो इन सब को अपना हिस्सा डालना चाहिए कि हमारी जो क्लाइमेट चेंज में मुज़र असरात हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि वो हमें भीख दें, हम ये नहीं कह रहे कि वो हमें पैसे दें। ये कहना चाहिए कि भाई आप प्रोजेक्ट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, आप टेक्निकल नो हाउ भी लाएं, आप पैसे भी लाएं, उनको बना के दें। दैट विल बी ए बेटर ऑप्शन। इसके साथ एक चीज़ और है, जिसको कि कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद कर सकते हैं, जो हम कर नहीं रहे हैं। उसमें मैं सिर्फ एक चीज़ से आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ ओपन डम्प्स हैं जिनका कोई लाइनर सिस्टम नहीं है। वो जेर जमीन पानी को खराब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं और उससे हीट जनरेट हो रही है। तो हम इनको तो बंद कर सकते हैं, इनको हम अपने रिसोर्सेज से बंद करें और अल्टरनेट जगह यानी कि सेफ इंजीनियर डिस्पोजल साइट्स बनाएं या वेस्ट टू एनर्जी पे जाएं। वेस्ट टू एनर्जी पे unless we give them it is a green energy, unless we give the investors a good tariff, वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान में। तो इसको भी कंसिडर करना चाहिए डिसीजन मेकर्स को कि क्या हम रेडी हैं वेस्ट टू एनर्जी पे जाने के लिए। तो इन चीज़ों पे गौर करने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स भी डाल दी हैं आपके लिए, उनको देखिएगा और इस सफ़र में शामिल हो जाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डिसीजन मेकर को ये बावर कराना कि हम जो सिटीजन्स हैं यहाँ, वो अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, लेकिन
आप ये जो बड़े मसाइल हैं, जो फंडिंग के मसाइल हैं और जो टेक्नोलॉजी के मसाइल हैं, इनको हल करें। और एक ही दफ़ा आपको टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने बच्चों को ट्रेन करवाएं और वही खुद बाद में इस इन्वायरमेंटल और वेस्ट मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के डिजाइन्स को, इम्प्लीमेंटेशन को आगे लेकर चलेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज कहता हूँ और ये आपसे अपील करता हूँ कि आप इस सफ़र में शामिल होइए, कमेंट करिए, और अगर आपके कोई टेक्निकल सवालात हैं तो वो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हम आम शहरी हैं और जो हमारे यंगर जनरेशन है, वो इंटरफेस करे एक दूसरे से, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को ठीक कर सकें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।